अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, क्रॉस चेक पे मैंने बात की है मईशत पर, कोरोना वायरस पर। ऐसे ही टॉपिक हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए, लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है जिससे आप लाइल्म हैं, जिसका आपको पता ही नहीं है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद ज़फ़ीर, हमारे साथ मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है। मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे गुजर रही है ज़िंदगी, और कोविड-19 ने जिस तरीके से मुतासिर किया, आपने किस तरीके से सर्वाइव किया? अच्छा, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। देखिए, कोरोना ने तो सब चीज़ें हिला के रख दी हैं, लेकिन हमारी जॉब ऐसी है जैसे आप कर रही हैं, तो हमें तो कोरोना के अंदर भी रिपोर्ट करना था, प्रोग्राम्स करने थे, और अच्छा सर्वाइवल रहा और अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। एक दुनिया को बिल्कुल अलग एंगल से देखने का मौका मिला, और बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई, बहुत सारे लोग आज भी परेशान हैं। हमें थोड़ा सा एक अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते, अच्छे शहरी होने के नाते तमाम कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं आपके नाज़रीन को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे इस वक्त अभी कोरोना चूँकि ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ी सी नरमी आई है लॉकडाउन में, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप सपोर्ट करें, SOPs को फॉलो करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मतलब आपने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, कोविड चला था लेकिन आपने उसी तरीके से कुछ नहीं छोड़ा, हमने तो एक्टिविटीज़ भी रखी, लेकिन SOPs लाजमी है। अगर आप मास्क वेयर करेंगे, आप अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय सोशल सर्कल ही अपना ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म नहीं करना, डिस्टेंस रखना है। चले, ये तो हो गई आपकी बात। हम आते हैं अपने असल टॉपिक पे। जैसे कि ज़फ़ीर, आपको पता है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि गुर्बत के उस दहाने पे खड़े हैं जहाँ के परवेज़ मुशर्रफ 50% गुर्बत के दहाने पे लेकर आए थे। आज जब इमरान खान की हुकूमत है, हम उसी दहाने पे खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर था रोटी कपड़ा मकान का, और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान ने ना रोटी दिया, ना कपड़ा और ना ही मकान। ये मंशूर किसी और का है और थोप किसी और पे रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो बिलावल को ये सोचना चाहिए, बल्कि उनको मुझे ये समझ नहीं आती कि बिलावल के जो एडवाइज़र हैं और उनके जो पीछे थिंक टैंक बैठा हुआ है, बड़ी सीजन पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन वो ये बयान कैसे दे सकते हैं? रोटी कपड़ा और मकान स्लोगन इनका था, तो इन्होंने क्या दिया? इमरान खान तो अभी 3 साल से आए, 3 साल से पहले इनकी हुकूमत थी, 13 साल से मुसलसल सूबे में ये बैठे हुए हैं, थर में बच्चे मर रहे हैं। लाड़काना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी किबला है, वहाँ पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है और बच्चे वहाँ भूख और इफलास से मर जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब को और उनकी काबीनों को इस बात पर शर्म आनी चाहिए जब वो ये लफ्ज़ कहते हैं कि इमरान खान गुर्बत का ज़िम्मेदार है। इमरान खान बहुत सारे इश्यूज़ का ज़िम्मेदार हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम वो गुर्बत का ज़िम्मेदार नहीं है। सिंध में तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, और बुनियादी सहूलतें उनको मैसर नहीं है। इन सब की ज़िम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 दफ़ा फेडरल में भी हुकूमत बनाई और वहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर सके, नाकाम रहे। और अभी सूबे में मुसलसल 13-14 साल हो गए हैं, तो सूबे में इन्होंने क्या, एक मॉडल यूसी तक नहीं दिखा सकते। डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर की बात है, डिवीज़न बहुत दूर की बात है, शहर बहुत दूर की बात है, एक यूसी नहीं बना सके। जब आप यूसी नहीं बना सके तो आप इमरान खान को किस मुंह से उस पर तनकीद आप सिंध का हालात देखें, कितने बदतरीन हालात। आप सड़कें देख लें, सीवरेज का निज़ाम देख लें, सब धर्म भरा है, और सब किसके हाथों में? सिंध हुकूमत के हाथों में। सिंध हुकूमत के, और सिंध हुकूमत नहीं कर सकती। उनके पास सिर्फ एक पॉलिसी है कि आओ मिलकर खाएं। वो खाने पे यकीन रखते हैं। वो फंड्स आप देख लें, कराची में डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने कितनी करप्शन की। सिंध में डेवलपमेंट के नाम पे प्रोजेक्ट्स शुरू ही नहीं हुए, और स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हैं, मिडिल स्कूल बंद हैं, इंटरमीडिएट तक के जो कॉलेज हैं वो बंद हैं। इसलिए बंद हैं कि चूँकि सिंध हुकूमत नहीं चाह रही कि उनके अवाम जो है वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें, और ये वडेराशाही कल्चर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, बदकिस्मती से। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो बहुत कम रह गए। अब जरदारी टोला जो है वो पार्टी पे हावी है, और वही सोच हमें नज़र आ रही है कि बस कोई ऐसा तरीका लेके आए जिससे वो करप्शन कर सकें। वो करप्शन माल बनाओ, माल खाओ। फवाद चौधरी तो कहते हैं जितनी भी अपोजिशन जमातें खड़ी हो जाएं, वो इमरान खान को नहीं गिरा सकते। इसके अलावा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर घोटकी में जो पिछले दिनों हादसा पेश आया था, ट्रेन जो टकरा गई थी आपस में दो, तो उस पर फवाद चौधरी कहते हैं अगर सारा पैसा सिंध और वफाक
बेसिकली कहना उनका ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर पैसा ऑरेंज ट्रेन के बजाय लगाती कराची रेलवे पे या इस पे रेलवे पे लगाती तो हमें इतना नुकसान नहीं होता। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फवाद चौधरी भी यहाँ गलत बयानी कर रहे हैं और सूबों का तो मसला है ही, लेकिन रेलवे को बहुत इम्प्रूव होना चाहिए था। आप जापान की तो मिसाल दे ही नहीं सकते, छोड़ दें, वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। अब तुर्की को ही अपना आइडियल बना ले। आपकी बुलेट ट्रेन कहाँ है? आप छोड़ दें येलो और ऑरेंज ट्रेन को। हाँ। बुलेट ट्रेन आप बनाते ना, क्यों नहीं बनाई? यही ट्रेन जो ट्रैक आपके पास था, इस ट्रैक को ही मेंटेन करते तो बहुत अच्छा होता। अंग्रेज़ों ने जो ट्रैक छोड़ा था वो भी सुकड़ कर, उधर जेलम से सुकड़ा, इधर कराची से सुकड़ा और सुकड़ कर कम होकर रह गया। आप ज़ीरो डेवलपमेंट, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नॉन लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, रेलवे जो है वो आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल रेलवे से करते हैं। आपको इसको बैलेंस करना चाहिए था, मैनेज करना चाहिए था। ये तीनों हुकूमतों की नाकामी है, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और ये ट्रेन हादसे की आप बात कर रही हैं, हादसा तो आए रोज़ होते हैं। हमारे पास जिस तरह कम्युनिकेशन गैप है सिंध और वफाक में, बलूचिस्तान और वफाक में, केपी और वफाक में, पंजाब और वफाक में, वही चीज़ें ट्रेन में भी हो रही हैं, वही रेलवे में भी हो रहा है। कम्युनिकेशन ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कौन सी ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। 10 मिनट आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, आप अपडेट कर सकते थे पिछली ट्रेन को कि भाई हादसा हो गया, आप ब्रेक लगा लें। लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है, कोई पहुँचता भी नहीं है। और अगेन डिपार्टमेंट अच्छे होंगे, वहाँ पर चले जाएँ, पुराने लोग बैठे हुए हैं, उनको तो फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको क्या पता व्हाट्सएप पे उनको किसका मैसेज आया, किस ग्रुप में क्या अपडेट्स आई हैं। फ़ोन कॉल्स वही पुराने नंबर रखे हुए उन्होंने, और अपडेट नहीं है। आपको यंग लोगों को लेके आना पड़ेगा और रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। स्टील मिल हो, पीआईए हो, रेलवे हो, ये वो इदारे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान चलता है। ये पाकिस्तान का दुनिया भर में इनका नाम था, लेकिन आज आप देख लें ये तबाही के दाने पे खड़े हैं। और इसकी जिम्मेदार पीटीआई नहीं है, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यही है। अच्छा, घोट की ट्रेन का जो हादसा हुआ था उसमें 62 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन ये असल रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये है कि ट्रेन की पटरी का दायां ट्रैक जो था वो वेल्डिंग से जुड़ा हुआ था। अब आप ये बात देखें, जो चीज़ आपको पता है कि ऑलरेडी एक चीज़ खराब है, आपने उसको वेल्डिंग करके जोड़ दिया। आप चाहते तो उसको तब्दील कर सकते थे, जिसकी वजह से ट्रेन हादसा पेश आए। तो आपको नहीं लगता ये सरासर गलत है? इतना पैसा ये लोग लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यही तो आपको बता रहा था कि ये जितनी भी चाहे ट्रेन हों, इंजन हों, उनके डिपार्टमेंट्स हों, वहाँ पे काम हो ही नहीं रहा। वो लोग सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, बस तनख्वाहें लेते हैं, और उनको नहीं पता कि उनकी जो ट्रेन कराची से मूव कर रही है लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए या पाकिस्तान के किसी भी शहर के लिए, तो वो क्या फिजिकली वो इस्लामाबाद पहुंचने के काबिल है भी या नहीं है। तो ये इनका फिटनेस टेस्ट होता ही नहीं है, ना वो चेक करते हैं, ना रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। तो जब ये नहीं करेंगे तो फिर हादसा ही होंगे, और बदकिस्मती से ये हादसा बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखिए ना कितने लोग इसमें जो है जहाँ भाग हो चुके हैं। अब इनकी फैमिलीज का तो कोई ज़ाहिर है कोई अजाला कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपए उनको देंगे और ये बात खत्म हो जाएगी। मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे, और कल एक नया हादसा हो जाएगा, हम उसके पीछे लग जाएंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बड़ा मजे का सवाल है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog,
giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। जी, तो वापस आ गए। मैंने कहा था कि बड़ा मजे का सवाल मेरे पास है जो कि मैं मोहम्मद जफीर से अभी पूछने वाली हूँ। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से वायरल हो रहा है मलाला का जो वीडियो आप भी देख चुके होंगे कि जिस पर उन्होंने कहा है कि क्या ज़रूरत है निकाह करने की, अगर आपस में पसंद करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। क्या उनका मौक़िफ़ था? आपने भी सुना होगा पिछले दिनों। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें ये मलाला का जो है उस पर बहुत सारी बहस हो रही है, लेकिन इस पर बहस हो ही नहीं सकती, कोई दो राय है ही नहीं। इंसान और जो जानवर हैं उसमें बुनियादी फ़र्क ही है। जिस यूरोप में बैठ के वो ये बात कर रही हैं, अमेरिका में बात कर रही हैं, लोगों को नहीं पता, उनका फैमिली सिस्टम पढ़े हैं, वो भी इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते। वहाँ पे एक गर्लफ्रेंड के होते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। वो इतने इन चीज़ों में इथिकली बाउंड होते हैं, फॉलो करते हैं। और जब उनकी बेगम होती है, वो उसको जो भी रिश्ता कह लें आप, तो वो दूसरी लड़की की तरफ, दूसरी औरत की तरफ नहीं देखते। मलाला को ये चीज़ें समझनी चाहिए। इस्लाम में तो ये परमिशन है ही नहीं, जायज़ ही नहीं है। लेकिन इस्लाम से हटकर जब हम यूरोपियन को कहते हैं, वो बहुत सारी उनकी आज़ादी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इस्लामी रिवायात को, आप अपने जो हमारी इक़दार हैं उनको आप चैलेंज करें। और मलाला मेरे ख्याल में उसका बयान भी आ जाएगा, वो इस पॉइंट पर खड़ी नहीं रह सकती। साहब भी कहते हैं कि ठीक बोला उसने। आपने पिछले तो इनकी स्टडीज नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि यूरोप में कहाँ ऐसा होता है। हाँ। नहीं होता, किसी भी जगह नहीं होता। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली आप बात कर रही हैं, मतलब जो मलाला ने बात की, वो नहीं होता, किसी भी जगह नहीं होता ये बात। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन गया कि यूरोप में जो दिल चाहे, जो लड़की आपको पसंद आए, आप उसके साथ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी म्यूचुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। और अगेन वहाँ पे रिश्ते हैं, फैमिली के रिश्ते हैं, वहाँ भी शादियाँ होती हैं, उनके अपने रस्म रवाज हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट मलाला बताना चाह रही हैं या दिखाना चाह रही हैं। और यही वजह कि मलाला को तनकीद का सामना है और होना भी चाहिए। देखें, बीइंग अ मुस्लिम हम ये कर ही नहीं सकते ना, ये जानवरों का है। उनको नहीं पता कि उनका हस्बैंड कौन है, उनकी वाइफ कौन है, उनके बच्चे कौन हैं, उनके फादर कौन है। लेकिन इंसानों में किसी भी इंसानियत की बात कर लें तो वहाँ पे ये रिश्ते हैं, माँ बहन, भाई, शोहर, बीवी, बेटा, ये रिश्ते हैं हर मज़हब में। आप जहाँ पली बड़ी, जहाँ से आपने सब कुछ सीखा, उसके बाद अगर आप कहीं और चले गई तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मुल्क के लिए नहीं, तो वहाँ पे भी ये नहीं है ना। अगर तो वहाँ हो तो फिर हम तो समझे कि भाई ठीक है। तो आपको लगता है कि जहाँ आपने माहौल में ज़िंदगी गुजारी है, उसके बाद जाके आप इस तरीके से तनकीद कर सकते हैं? किसी पर भी नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रही है। तो ये तो सरासर गलत है ना। गलत है तो देखें, उसका लोग उसकी इज्जत करते थे। हमारा इस्लाम का पहलू उस पे तनकीद की जा रही है, वही तो शुरुआत हुई थी ना। प्रोपेगेंडा क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, एंगलिंग क्या होती है। जो आज का जो दौर है, ये 5th जनरेशन का वार का दौर है, और इसमें होता ही है कि आप मिसलीड करें। देखें, झूठ और सच दो अलग अलग चीज़ें, लेकिन आधा सच और आधा झूठ जो है ये नहीं चल सकता। तो मलाला जो करने जा रही है ना, वो चीज़ों को मिक्स कर रही है, कंफ्यूज कर रही है। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आप गलतियां करते हैं। यानी अंधेरा है या रोशनी है, या तो ग्रे एरिया नहीं है। हाईलाइट नहीं थी, चाहती है कि बस मैं आप हाईलाइट हो जाऊं। गलत तरीके से हो रही है ना, वो इसको किसी और एंगल से भी कर सकती थी। कैसे भी है, फेम तो मिल रहा है उनको। फेम तो वो सही कह रही है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, लेकिन इस ऐसे नाम का क्या फायदा। बिल्कुल। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों आपको पता होगा बहरिया टाउन के जो हालात चल रहे हैं और अभी तक चल
ही रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, बहरिया टाउन वाला बड़ा एक पेचीदा मामला है और कौम परस्तों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप जरदारी साहब का घेराव करें। आम आवाम का नुकसान क्यों कर रहे हैं, कराची के आवाम का, पाकिस्तान के आवाम का नुकसान क्यों कर रहे हैं? क्या मामला क्या है, पूरा मामला क्या है? अच्छा, इस मामला तो बहुत गंभीर है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। देखें, मलिक रियाज साहब ने ज़मीनें किससे खरीदी? जरदारी साहब से। सिंध हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया। जब ये जगह खरीद रहे थे तब ये प्रोटेस्ट करने वाले कहाँ थे? अब जगह बन गई, वो जगह बिक भी गई, आपने, मैंने, 10 लोगों ने वो ख़रीद भी ली। अब तो मलिक रियाज के शेयर्स ही कम हो गए, तो अब आप जाके वहाँ पे जलाओ घेराव कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब चूँकि वो पानी सर से गुजर चुका है, तो ये भी पैसे पकड़ेंगे, पकड़ ही लिए होंगे अब तक ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये नाम नहाद लोग हैं, ये प्रेशर ग्रुप कहलाते हैं। किसी भी मुल्क में इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो प्रेशर बिल्ड करते हैं और उसके बाद अपने मफादात गेन करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। आपको देखिएगा अगले 10-12 साल तक ये फिर गायब हो जाएंगे, फिर 10-12 साल के बाद दोबारा। तो मलिक रियाज फिर से ये चीज़ दोहराएंगे? बिल्कुल दोहराएंगे लोग, फिर उनकी बातों में आके ये मलिक रियाज का मामला ही नहीं है। ये देखिए, ये बिग शॉट्स, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऊपर लोग जो बैठे हैं वो मामला तय कर देते हैं। इधर से इन्होंने अपने अपने कारकुन छोड़े होते हैं, जाएं आप ये हल्ला बोल दें, ये करें वो करें, ट्विस्ट हो रही होती है चीजें। ये तो इस चीज का फायदा किसको बड़ा पुरअमन एहतजाज है। ये पुरअमन एहतजाज ऐसे थोड़ी होता है कि लोगों के घर आप जाके उजाड़ दें। देख रहे हैं ना, कराची में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी पिछले 10-12 सालों से, तो वो हो गई। क्या मतलब इमरान खान की हुकूमत को गंदा करना था? नहीं, इमरान खान की हुकूमत का तो इसमें कोई किरदार भी नहीं है। नहीं मतलब जैसे आपको पता है ना, उन्हीं का पिछले 2018 से चल रहा है कि सिंध हुकूमत, देखिए सिंध हुकूमत तो है, चैलेंज सिंध हुकूमत हुई है और इश्यूज जिनके हैं, ये पुलिस इनकी कहाँ थी, इंतजामिया इनकी कहाँ थी? अभी तक कोई मौजूद नहीं है, ऐसी अब जलाओ गिराओ सब। तो फिर ऐसे ही होगा ना, सिंध हुकूमत बदनाम हुई है और सिंध हुकूमत ने ये बदनामी जानबूझ के। सिंध हुकूमत तो कब से बदनाम है, लेकिन वो तो मानती ही नहीं अपने आप को। नहीं ना माने ना, लेकिन सबको पता चल गया, एक्सपोज हुए हैं बेसिकली। पीडीएम के बारे में क्या कहते हैं कि लगता है कि टूट गई? मुझे लगता है कि अब खत्म है पीडीएम। नहीं, पीडीएम है कहाँ, अब बची नहीं है ना, अब तो नहीं बची, बिल्कुल नहीं बची। और पीडीएम में वो दम हम भी नहीं रहा। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का मरकजी किरदार थी और पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, तो इट्स मीन के पीडीएम नहीं है। तो आपको लगता है कि पूरा बैकबोन पीडीएम की पीपल्स पार्टी थी? बिल्कुल थी, क्योंकि इनके पास सिंध था, इनके पास सेनेट था, इनके पास नेशनल असेंबली में सीटें थी। अकेली नॉन लीग है, नॉन लीग ने तो कुछ नहीं करना, वो तो डील हो चुकी है हुकूमत के साथ। खामोश है मरियम नवाज भी खामोश है, नवाज शरीफ साहब वैसे ही लंदन में, शहबाज शरीफ ने हुकूमत से डील कर लिया, तो बात खत्म। चले, लास्ट मैसेज आप कोई अपने नाज़रीन को देना चाहें तो? आपके नाज़रीन के लिए लास्ट मैसेज यही है कि कोरोना चूँकि अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना के वाले से SOPs पे अमल दरामद करें। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप तमाम चूँकि मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, और पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए और पाकिस्तान के मफादात सबसे पहले होने चाहिए, उसके बाद मैं, आप और हम सब हैं। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद ज़फ़ीर, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से लोग उसे फेस कर रहे हैं, और अभी हमें बाहर भी निकलना है इन चीज़ों से, और नए मामला भी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारा प्रोग्राम ऐसे ही देखते रहना है। और बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे कॉमेंट्स करते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। संतियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन जीटीए, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब जीटीए में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।